नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपना वज़न कैसे बढ़ाएं, हम अपना वेट गेन कैसे करें। वैसे तो दोस्तों आजकल सभी का बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है कि वो कैसे पतला हो। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम खाना ना खाएं, कैसे हम बहुत सारे मेडिसिन खाएं जिससे हमें हमारा बॉडी वेट जो है वो कम होके रहे, पतला होके रहे। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और उनका वेट गेन करने के लिए हमारे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपना वज़न को कैसे बढ़ाएं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपना वजन कैसे बढ़ाएं, हम अपना वेट गेन कैसे करें, हम अपना हाइट के हिसाब से हम अपना वेट को कैसे मेंटेन करें। हम बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम खाना तो प्रॉपर लेते हैं, सफिशिएंट खाना खाते हैं, सब खाना खाते हैं, लेकिन हमारा वज़न जो है नहीं बढ़ता है। हम बहुत ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो लो हो जाता है। हम दूसरों के साथ मिल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें जो हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा हम दुबले पतले हैं। तो दोस्तों ये वेट जो हमारा कम रहता है उसका बहुत सारा कारण है। अगर आपका जेनेटिक है, आपका मम्मी पापा या फिर आपका ग्रैंड पेरेंट्स आपकी अगर वो दुबले पतले रहते हैं तो आपका जेनेटिक अगर कारण रहता है तो आप पतला हो सकते हैं। अगर आप बहुत सारे टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील होता है, आप बहुत ज़्यादा वो टेंशन में अगर आप रहते हैं तो इसके वजह से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से आपका कुछ भी खाना खाए लेकिन आपके बॉडी में नहीं लगता है। यहाँ हमारा तीसरा कारण है दोस्तों, अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर आपका थायराइड में डिस्टर्ब है, आपको अगर हाइपर थायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड में क्या होता है, कभी कभार आपका वेट गेन होता है, कभी कभार आपका वेट लॉस भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो इस समस्या के कारण अगर थायराइड आपका डिस्टर्ब है तो इसके वजह से भी आपका वेट लॉस हो सकता है, तो आपका दुबला पतला हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है, आपका टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, आपको सडनली आपका शुगर लेवल हाई हो गया तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है। अगर दोस्तों आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू है, अगर आपका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, आपका जो इंटेस्टिनल फंक्शन ठीक नहीं है, आपका मोशन ठीक से नहीं आता है, आपको अगर बाउल सिंड्रोम है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपका अगर कुछ भी खाना खाते हैं आपका बॉडी में वो इंटेस्टाइन में पचता नहीं है, अगर पचता तो है लेकिन अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है, या फिर आप जो आप खाना खाते हैं उसमें आपका जो भी विटामिन रहता है, हमारे बॉडी को जो पोषण मिलना चाहिए, अगर आपका वो पोषण आपको नहीं मिल पाता है शरीर को, इसके वजह से भी आपका शरीर प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता है और आप दुबले पतले रहते हैं। या फिर आप ऐसे कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कुछ मेडिकेशन आप करते हैं जिसके वजह से आपका चेहरा जो है दुबला पतला हो जाता है। दोस्तों ये सभी तो हो गया कारण, हम उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिससे हम अपना वेट गेन कर सकते हैं। हम अगर हमारा अंडरलाइंग पैथोलॉजी कुछ है, अगर हमारा थायराइड में डिस्टर्बेंसेस है, या फिर हमें हमारा शुगर लेवल हाई है, या फिर हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो है, हमारा बीपी अगर बहुत ज़्यादा लो है, तो इसके हिसाब से हम अगर प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं तो हम हमारा वेट हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हम चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर हम हमारा तनाव से बाहर निकलते हैं, डिप्रेशन से, टेंशन से, एंजाइटी से हम अगर बाहर निकल आते हैं
तो हमारा वेट गेन प्रॉपर हो सकता है। अगर दोस्तों हम प्रॉपर खाना खाए, विटामिनस फूड प्रॉपरली खाए, फ्रूट्स वेजिटेबल, हमारा जो प्रोटेक्टिव फूड है उसको हम ज़्यादा खाएं और हमारा जो जंक रहता है उसको हम अवॉइड करें, जंक वाला फूड को अवॉइड करके हम हेल्दी वाला फूड अगर हमारा डाइट में इंक्लूड करें, प्रॉपर खाना खाए तो हमारा वेट गेन हो सकता है। दोस्तों हमारा होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिससे हमारा वेट गेन हो सकता है। तो कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों अगर हमारा इंटेस्टिनल फंक्शन में खराबी है, अगर हमारा ऑब्जर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, हमें बहुत ज़्यादा गैस बनता है, हमारा लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, अगर हमारा बाइल सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, हमारा मोशन अगर प्रॉपर नहीं है, हमारा गैस बहुत ज़्यादा बनता है, हमारा खाना खाया तो हमें वोमिटिंग जैसा अगर फील होता है, नौजिया रहता है, प्रॉपर खाना नहीं हो पाता है, तो हमारे होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को अगर आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका जो भी वेट आपका लॉस हुआ है, आपका जो पतला हो गया है शरीर, आपका वेट गेन में लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आयोडम। इसमें क्या होता है, आप कितना भी खाना खा लो, जो पेरेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब बेटा हमारा बहुत अच्छे से खाना खाता है, प्रॉपर खाना खाता है और दिन भर खाता ही रहता है, लेकिन उसका शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा भी बड़े भी लोग हैं जो हमेशा खाना खाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं, लेकिन उनके शरीर में वो मसल का ग्रोथ नहीं होता है, उनका प्रोटीन नहीं जमता है, बॉडी में फैट नहीं जमता है। अगर ये कंडीशन रहता है और आपका थायराइड में थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और आपका बॉडी को टच करे तो आपको थोड़ा वार्म फील हो, तो इस कंडीशन अगर आप रहता है तो हमारा मेडिसिन है आयोडम, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। आयोडम अगर आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नाट्रोमूर। नाट्रोमूर को हम उस कंडीशन में देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, चिड़चिड़ा में पन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है, आप किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है, आपको कोई किसने बहुत साल पहले कुछ बोल दिया है, आप वो अभी तक आपके दिमाग में उसको बिठा के रखे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव डिप्रेशन के वजह से आपका जो खाना है वो आपके बॉडी में प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डाइजेशन आपका प्रॉपरली नहीं होता है। इसके साथ आपको सॉल्ट का इंटेक करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कोई भी खाना अगर लेते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, सॉल्टी आइटम आपको थोड़ा अच्छा लगता है, अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो नाट्रोमूर बहुत ही अच्छा काम करता है। नाट्रोमूर को अगर हम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, अगर हमारा जस्ट आफ्टर द फूड, खाना खाने के इमीडिएटली बाद आपको अगर मोशन, आपको लैट्रिन जाना पड़े, आपका मोशन स्टार्ट हो, खाना खाया अभी खाना फिनिश हुआ, आपको तुरंत भागना पड़ता है लैट्रिन को, उस कंडीशन अगर आपका रहता है, पेट में गड़बड़ी रहता है, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होता है, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है जिसका नाम है आलोज। आलोज सकट्रिना। आलोज को अगर हम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका ये सिम्टम्स भी ठीक हो जाएगा, उसके साथ आपका वेट गेन भी धीरे धीरे होता रहेगा। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अल्फा। अल्फा हम लोग मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं, ये मदर टिंचर फॉर्म में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपका लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, आपका अगर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, आपका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, आपका मोशन प्रॉपर नहीं होता है, ये सभी सिम्टम्स जो है अल्फा जो मेडिसिन है वो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। आपका वेट गेन भी कराता है, उसके साथ आपका जो जो सिम्टम्स है जिसके वजह से आपका वेट जो है वो रुक गया है, थप हो गया है, गेन नहीं हो रहा है, वो अल्फा आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अल्फा को हम मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। आजकल अल्फा का बहुत सारा वेरिएंट आ गया है। अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं अल्फा क्यू
तो आप अल्फा मदर टिंचर को 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में अगर दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट में, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आप अल्फा जिनसेंग भी लेते हैं 10 ml दिन में 2 बार खाली पेट में, तो आपका ये अल्फा जिनसेंग भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ अगर आप अल्फा माल्ट लेते हैं, एक माल्ट फॉर्म में मिलता है अल्फा, वो आप 1 स्पून जो रहता है हमारा 5 ml रहता है, 1 स्पून अगर टी स्पून में अगर हम लेते हैं, उसको थोड़ा गुनगुने मिल्क के साथ या फिर पानी के साथ अगर हम मिक्स करके दिन में 2 बार अगर लेते हैं, तो हमारा वेट गेन बहुत अच्छे से रहता है और हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहता है। अगर दोस्तों बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला है और उसका जो पेट में थोड़ा मसल है, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है लेकिन बॉडी पूरा दुबला पतला है, तो उस कंडीशन में हम आब्रोटोनम दे सकते हैं। आब्रोटोनम अगर 30 दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका वेट गेन भी हो सकता है। दोस्तों ये जो सभी मैंने मेडिसिन बोला है आपको, ये आपको सडन रिजल्ट नहीं देता है, आपको कुछ मंथ तक उसको कंटिन्यू करना होता है। अगर आप 1-2 मंथ आपके सिम्टम्स के हिसाब से अगर ये सभी मेडिसिन आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होता है और उसके साथ आपका जो जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है वो भी उसमें ठीक होता है। दोस्तों इसके अलावा भी, इस मेडिसिन के अलावा हमारा बहुत सारा मेडिसिन है जो हम वेट गेन के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका केस टेकिंग, आपका इंडिविजुअलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेंटल सिम्टम को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिले जिससे आपका जो इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर हो पाए और आपको प्रॉपरली मेडिसिन प्रॉपर डोज में आपको मिल पाए। तो मेरी सलाह ये रहेगी आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिले और अपना वेट गेन प्रॉपरली कराएं। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, आप अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव को ये वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। थैंक यू।